हेलो एवरीवन, दिस इज़ सिद्धि गुप्ता। वेलकम टू आवर चैनल शारिक एपिक। जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 की वजह से क्लास 10th का सिलेबस जो है वो 30% डिक्रीज़ कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो 10th क्लास का सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगी। तो इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था। तो अब हम जो है क्लास 10th के जो डिक्रीज सिलेबस है और जो सिलेबस के अंदर हम पढ़ेंगे वो सब बातें हम उसमें बताएंगे। तो हम केमिस्ट्री में का सिलेबस की बात करते हैं। पहले साइंस में केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में ये 5 चैप्टर्स जो हैं वो हमारे सिलेबस के अंदर आएंगे। तो इन 5 चैप्टर्स में पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर फर्स्ट है हमारा केमिस्ट्री का। सेकंड चैप्टर हम बात करते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का। थर्ड चैप्टर है हमारा धातु एवं अधातु, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ चैप्टर हम बात करेंगे, ये है कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और लास्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री के अंदर जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये 5 चैप्टर्स जो हैं केमिस्ट्री के अंदर हमारे आएंगे। ये चैप्टर्स तो कम नहीं हुए हैं, लेकिन इस चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो जो है कम कर दिया गया है सिलेबस के अंदर। तो जो चीज़ें हमारे टॉपिक जो हैं कैंसिल कर दिए गए हैं, जो हटा दिए गए हैं सिलेबस से, वो ये हैं, यानी कि साइड में पहला टॉपिक आता है हमारा धातु एवं अधातु के गुणधर्म, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये टॉपिक जो है सिलेबस से हटा दिया गया है। सेकंड टॉपिक आता है आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये टॉपिक भी सिलेबस से हटा दिया गया है। और फिर आगे टॉपिक्स जो हैं वो हमारे हैं तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, यानी कि इनिशियल एफर्ट्स ऑफ एलिमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और अगला है डोब्राइनर का त्रिक सिद्धांत, यानी कि ट्रिपल कंसेप्ट ऑफ डोब्राइनर। और लास्ट टॉपिक जो बचता है हमारा केमिस्ट्री के अंदर जो सिलेबस से हटा दिया गया है वो है ऑप्टिकल प्रिंसिपल ऑफ म्यूलेंड्स, यानी कि टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 टॉपिक्स जो हैं वो केमिस्ट्री के सिलेबस से 10th क्लास में से हटा दिए गए हैं। और जो 5 चैप्टर्स जिनके बाद जो हम पढ़ेंगे सिलेबस के अंदर वो ये है, यानी कि ये 5 चैप्टर्स आपके सिलेबस से नहीं हटाए गए हैं। इन सभी 5 चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। इन चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं, जो 5 यहाँ पे मैंने लिखे हैं, वो टॉपिक्स जो हैं वो सब कैंसिल हो चुके हैं, डिक्रीज़ कर दिया गया है सिलेबस से। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं फिज़िक्स की। फिज़िक्स को हिंदी में आपको पता ही होगा क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। तो फिज़िक्स का फर्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस टॉपिक को मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें इस टॉपिक के बारे में बताया है, जिसका लिंक आपको बेल आइकन के पास दिखाई दे रहा होगा। और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बाद हम आगे बढ़ते हैं मानव नेत्र, यानी कि ह्यूमन आई पर। सेकेंड चैप्टर हमारा मानव नेत्र का है। थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत, पता ही होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फोर्थ चैप्टर आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फिफ्थ चैप्टर हम अगला पढ़ते हैं, तो वो आता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के स्रोत। तो कहाँ से हमें एनर्जी प्राप्त हो सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में। और ह्यूमन आई और इलेक्ट्रिसिटी की मैग्नेटिक इफेक्ट, और ये सब चीज़ें हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो इन चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक जो हटाए गए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे पहला टॉपिक आता है हमारा आवर्धन लेंस की क्षमता, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस। सेकंड टॉपिक आता है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और अगला है दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये इसी के बारे में, दोनों एक ही टॉपिक हैं। और इसके एप्लीकेशन जो हैं वो भी हटा दी गए हैं सिलेबस से। लास्ट टॉपिक आता है दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ और घरेलू विद्युत परिपथ, कंपैरिजन बिटवीन डीसी एंड एसी और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट। ये जो टॉपिक्स हैं ये सब सिलेबस से हटा दिए गए हैं। और ये जो चैप्टर्स हैं वो हमारे एज इट इज़ सिलेबस के अंदर हैं। चैप्टर्स में कोई डिक्रीजमेंट नहीं किया गया है। चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो हटाए गए हैं सिलेबस से सिर्फ। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी की हिंदी होती है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट।
तो फर्स्ट चैप्टर हो गया हमारा आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पर्यावरण होता क्या है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। सेकंड चैप्टर आता है हमारा प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ नेचर रिसोर्सेज। ये हमारा सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का। इन दोनों के अलावा और कोई चैप्टर्स नहीं है। और बायोलॉजी में जो टॉपिक्स हमारे डिक्रीज हुए हैं, सिलेबस हटाए गए हैं, वो टॉपिक्स हमारे ये तीनों। पहला आता है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सेकंड टॉपिक आता है बायोगैस, यानी कि बायोगैस की इंग्लिश बायोगैस ही होती है। थर्ड टॉपिक आता है हमारा पारितंत्र और ओजोन परत का अपचय, इकोसिस्टम, रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ये तीनों टॉपिक्स जो हैं हटा दिए गए सिलेबस से, इनके बारे में हम आगे नहीं बात करेंगे, इनके बारे में पढ़ना नहीं है। और ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो सिलेबस के अंदर हमारे एज इट इज़ ऐसी के ऐसी हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों जो है सिलेबस इनका बता दिया है। और इन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम आगे वीडियो बनाएंगे। और जो ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं इनके बारे में बात नहीं करेंगे। तो आगे की जो बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।